नमस्कार, मैं हूं नीलू और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां संजय सिंह इस वक्त नाम का ऐलान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया और अब ये चुनाव हमारे लिए 2022 की दिशा तय करेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चेहरा होगा नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने मुद्दों को प्राथमिकता दें और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं। पंचायत चुनाव में देखिए, एक तो जिला पंचायत का जो बजट आता है उसके जरिए सड़क का और जो जिला पंचायत के विद्यालय हैं उनकी आज दुर्दशा है बुरी तरीके से। तो जिला पंचायत की जो योजनाएं हैं विकास की, उसको जमीन पर बेहतर से बेहतर करके दिखाना। और मैं कोई बड़बोलेपन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जैसे दिल्ली में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। पानी फ्री हो सकता है, हमने करके दिखाया। बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लग सकते हैं। चिकित्सा में एक्सीडेंटल पॉलिसी 50 लाख तक की इलाज की पॉलिसी आ सकती है। 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन हम दे सकते हैं। ऐसे तमाम काम हम करके दिखाए। तो ये जो जिला पंचायत के पास जितने भी अधिकार हैं, बाजारों को ठीक करने का, सड़कों को ठीक करने का, जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो विद्यालय हैं जिला पंचायत का, उसका कायाकल्प करने का, ऐसे तमाम काम हैं जिला पंचायत के जरिए जो कि हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मुहर दो तरफा लगेगी। ये मुहर जिला पंचायत के कामों के लिए भी लगेगी और विधानसभा में फ्री बिजली, गन्ने का भुगतान, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, वो जो हमारा मॉडल है उसके लिए भी लगेगी। तो हम दोनों का प्रचार इस चुनाव के अंदर करेंगे। एक सवाल और, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी न तो कोई प्रदर्शन कर रही है और न कोई ऐसा मुद्दा उठाया है। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का। पिछले 105 दिनों से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा है। उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अन्नदाता को आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर एनआईए छोड़ दी गई, सीबीआई छोड़ दी गई, पुलिस छोड़ दी गई। जितने तरीके से उनको प्रताड़ित कर सकते थे किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक कॉल की दूरी पर हैं, और ये कहे हुए उनको 1 महीने हो गया। आज तक उनकी वो कॉल नहीं पहुंच पाई किसानों के पास। अब आप वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। तानाशाही की ये पराकाष्ठा है। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इतना कहना चाहता हूं कि संसद में अभी जो सत्र चल रहा है, इस दौरान भी हम लोगों ने बराबर संसद को किसानों के मुद्दे पर बाधित किया और वहां पे किसानों का सवाल उठाया। महंगाई का सवाल आपने पूछा। महंगाई के सवाल पर इस देश की जनता तैयार बैठी है और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा अपने वोट की ताकत से जनता जवाब देगी इनको। आप बताइए, 100 रुपए से पार पेट्रोल निकल गया, डीजल आसमान पर पहुंच गया, गैस सिलेंडर का दाम आसमान पे पहुंच गया। 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए की बढ़ोतरी पे ये पूरे भाजपाई नौटंकी करते थे। पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, आगजनी शुरू कर देते थे। और आज पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आई है और झूठ बोल बोलकर इसके नेता गुमराह करते हैं लोगों को। अभी दुर्गेश चौधरी का मामला सामने है उत्तर प्रदेश में आपके। आप देखिए कि एक लड़का जिसकी नौकरी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नहीं लगी, उसका भी वीडियो चला दिया कि साहब नौकरी लग गई। तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही चल रहा है भाजपा का खेल। तो अभी ममता बनर्जी जी के ऊपर हमला हो गया। हर जगह अगर आप सोचते हैं कि हम लोगों को कुचल कर अपनी राजनीति करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले तो किसानों के मुद्दे का और महंगाई के मुद्दे का केंद्र सरकार को कोई एक ठोस समाधान खोजना चाहिए, ऐसी आम आदमी पार्टी की मांग है। और इस चुनाव के जरिए भी हम लोग ये तमाम मुद्दे उठाएंगे।
बिल्कुल चरम पे है, अब सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं यूपी में। बिल्कुल ठीक कह रही है सरकार। जिस सरकार के राज में हाथरस कांड होता है, जिस सरकार के राज में बिखरू कांड होता है, जिस सरकार के राज में 3 बार के पूर्व विधायक को नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिस सरकार के राज में 6 साल की बच्ची का कलेजा चीर कर खा लिया जाता है, जिस सरकार के राज में गोरखपुर जनपद में मजदूर की बेटियों के साथ पूरी रात बलात्कार होता है, वो सरकार अगर ये कहती है कि उस सरकार के राज में राम राज्य है तो आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। अब आप अपने उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में भी उतारने की तैयारी में जुट गई है और नाम का ऐलान भी अब कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एसपी सांसद आजम खां के घर पहुंचे हैं और उन्होंने आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए वो साइकिल यात्रा निकालेंगे। अखिलेश साइकिल यात्रा से पहले जनसभा को भी एक संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश सीतापुर जेल में बंद आजम खां के समर्थन में रामपुर से लखनऊ तक साइकिल रैली के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आजम खां की पत्नी से मिलते हुए अखिलेश यादव तंजीम फातिमा से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जो कुछ करना होगा वो करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए उन्होंने एक साइकिल यात्रा भी निकाली है। अखिलेश साइकिल यात्रा से पहले एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रामपुर में आज अखिलेश हैं और यहां पर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी साइकिल से साइकिल यात्रा करेंगे। उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर वो ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और खास तौर पर जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बचाने के लिए ये साइकिल यात्रा बेहद अहम है। अब पत्नी से मुलाकात, आजम खां की पत्नी के साथ मुलाकात हो रही है तंजीम फातिमा के साथ और इस दौरान अखिलेश की ये साइकिल यात्रा भी, उससे पहले वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हाँ सर, पीछे रहूंगा सर, पीछे। तो रामपुर में है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एसपी सांसद आजम खां के घर पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जबकि अखिलेश यादव पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कहते हैं कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान से पूर्वांचल की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब कुछ दिया है तो जनता ने भी बीजेपी की झोली भरने में कसर नहीं छोड़ी है। अब एक बार जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल की जनता को फर्टिलाइजर फैक्ट्री की सौगात देने वाले हैं। देखिए रामगोपाल की रिपोर्ट। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पास मानवेला का मैदान एक बार फिर सजने वाला है, क्योंकि जुलाई में पीएम मोदी इसी मैदान से पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर का एक खास रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने जब जब गोरखपुर में जनसभा कर अपने लिए वोट मांगा तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों ने जमकर उनको वोट दिया। जुलाई में पीएम मोदी गोरखपुर समेत पूर्वांचल को फर्टिलाइजर फैक्ट्री की सौगात दे सकते हैं, जो 2022 से पहले बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अगर आप बीजेपी का अब तक का इतिहास देखें तो वो लगातार 5 साल अपने चुनावों के कैलकुलेशन, उसके लिए ग्राउंड मेकिंग, उसका एग्जीक्यूशन, इन सब में व्यस्त रहते हैं। तो इस नज़रिए से जो आप ये बात कह रहे हैं कि खाद कारखाने का उद्घाटन या लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों ने इस बात को 2014 में भी देखा, 2016-17 में भी देखा और लगातार ये देख रहे हैं कि बीजेपी का जो यूपी प्लान है उसमें ईस्टर्न यूपी एक बहुत अहमियत रखता है। जाहिर है पूर्वांचल की जनता से जब भी पीएम मोदी ने कुछ मांगा है तो जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने वाला बयान खूब प्रचलित है। वो बयान 2014 में मुलायम सिंह यादव को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने गोरखपुर के मानवेला मैदान में ही दिया था। इसी मानवेला के मैदान से पीएम मोदी ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर वार करते हुए 23 जनवरी 2014 को मुलायम सिंह पर निशाना साधा था और 56 इंच के सीने वाला बयान दिया था, जिसके बाद पूर्वांचल की जनता ने आजमगढ़ को छोड़कर बाकी सभी सीटें
बीजेपी की झोली में डाल दी थीं। निष्पक्ष नज़रिए से भी देखें तो ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ईस्टर्न यूपी में बहुत सारा काम हुआ है। इन दोनों महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और सराउंडिंग एरियाज में भी काम हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पूर्वांचल के लिए खजाना खोल दिया और पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाली इस धरती को कई विकास की योजनाएं दी। जुलाई 2016 में एक बार फिर पीएम मोदी मानवेला के मैदान में पहुंचे और सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री और एम्स का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने तारीफ करते हुए गैस पाइपलाइन समेत कई योजनाओं का तोहफा भी दिया। गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा की थी तो वहां पे उन्होंने विकास का एजेंडा सेट किया था और वहीं से मिशन यूपी की एक तरीके से शुरुआत हुई थी और उसी मंच पे उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की थी। 2016 में ही चुनावी साल में शिलान्यास की सियासत करने वालों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने मिशन यूपी का आगाज किया और साफ संदेश दिया कि शिलान्यास ही नहीं, तय समय में लोकार्पण भी करेंगे। पार्टी को ये भी एक मैसेज देना है कि हमारा डेवलपमेंट शिलान्यास के पत्थरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकार्पण के पत्थर भी आप उसी कार्यकाल में देख सकते हैं। ये सरकार की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी मानवेला के मैदान में पहुंचे और किसान सम्मान निधि का ऐलान किया और एम्स के ओपीडी की शुरुआत की। साथ ही विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के उसी फर्टिलाइजर मैदान में आए और उस दिन उन्होंने एम्स की ओपीडी का शुरुआत करते हुए कई अन्य योजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया था। 2019 का चुनाव भाजपा के लिए भी बहुत मुश्किल का दौर था, क्योंकि उस समय सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की बातों का ऐसा जादू हुआ कि पूर्वांचल की जनता ने दिल खोलकर वोट दिए और बम्पर सीटें बीजेपी के खाते में आईं। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गोरखपुर आ सकते हैं और खाद कारखाने का लोकार्पण कर सकते हैं। 6,300 करोड़ की लागत से बना ये कारखाना एक साल में 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का निर्माण करेगा। जहां पर ये दल अपने अन्य विपक्षी दलों से अपने आप को आगे और 21 साबित करने की कोशिश करेगा कि वो ये साबित करना चाहता है कि डेवलपमेंट के बारे में उसके पास एक ब्लूप्रिंट है। ये कोई एक समय विशेष का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट है जिसमें 5 साल का ये विकास है और अगले 5 साल का भी हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट है। दरअसल पार्टी को और पार्टी के मैनेजर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि जो नई संख्या में यंग वोटर है उसके लिए आज भी कास्ट और रिलीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा डेवलपमेंट है। पार्टी उन्हीं को एड्रेस कर रही है और मेरा ख्याल है कि इसका लाभ अगर पार्टी को मिलता है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। जिस तरह से पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश की जनता ने 2014, 2016 और 2019 में पीएम मोदी की जनसभा के बाद बम्पर सीटें दी थीं, क्या जुलाई की जनसभा के बाद पूर्वांचल की जनता वैसे ही पीएम मोदी पर भरोसा जता पाएगी? नरेंद्र मोदी 2014 में जब भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे तो गोरखपुर की मानवेला में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता ने उनके दिल को जीत लिया है और वो इस प्यार को सूद सहित विकास के रूप में वापस करेंगे। उन्होंने उस दौरान जो वादे किए थे उन वादों को भी उन्होंने पूरा किया और कई बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को दिए। उसमें से फर्टिलाइजर का पुनरुद्धार, एम्स की स्थापना के साथ साथ गैस पाइपलाइन और सड़कों का एक जाल सा गोरखपुर के आसपास बिछा गया। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।